ये बात करते हैं उन बेजुबानों की जिनके ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ सुनने वाला नहीं है। सांभर पक्षी त्रासदी का दंश लोग अभी भूले भी नहीं कि इसी झील में इस बार कौओं की मौत जो है वो होने लगी है और पक्षी प्रेमियों और पर्यावरणविदों की नींद उड़ा रही है। पिछले 3 से 4 दिन में कई कौओं की मृत मिलने की खबरें सामने आई, लेकिन उसके बावजूद भी जिम्मेदार नहीं जाग रहे। सांभर कस्बे में 22 कौए और मृत मिले हैं। पक्षियों के मरने, घायल होने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक आइचिंगल और एक कबूतर भी घायल अवस्था में मिला जो उड़ने लायक ही नहीं था। पशुपालन विभाग की जयपुर की टीम सांभर पहुंची, वहां से सैंपल लेकर भोपाल भी भेजे गए हैं। हालात को देखते हुए सांभर तहसीलदार ने मीटिंग भी ली, समीक्षा की गई, लेकिन स्थितियां जो हैं अब भी जस की तस बनी हुई है। 22 कौए और मृत मिले हैं और लगातार ऐसी जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। और पक्षियों की मौत क्यों नहीं रुक रही, आखिर कैसे वापस से अचानक से मौतें होने लगी, ये भी बड़ा सवाल है। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त सांभर से हमारे संवाददाता राजीव इस वक्त जुड़ गए हैं। राजीव, पक्षियों की मौत को लेकर क्या कुछ स्थिति अभी तक साफ हो पाई है कि आखिरकार क्यों बेजुबानों की जान जा रही है? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, सांभर में जो 2 साल पहले पक्षी त्रासदी हुई थी, कहीं ये उसी का संकेत तो नहीं है। प्रशासन जो पहले दिन पत्रिका ने इस खबर को उठाया और बताया तो उनको पता चला कि सांभर में पक्षियों की मौत हो रही है, लेकिन ये 2 दिन तक फिर भी प्रशासन सोता रहा। और उसके बाद में अब कल जयपुर से टीम आई है और टीम ने आकर के यहाँ पे पक्षियों में सैंपल लिए और उनको जांच के लिए भोपाल भेजा है। लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये बर्ड फ्लू है या किसी अन्य बीमारी से ये मर रहे हैं पक्षी, लेकिन अभी तक प्रशासन के पास भी कोई इसका उत्तर नहीं है। वो भी केवल एक कयास ही लगा रहे हैं कि ये हो सकता है इस कारण से पक्षी मर रहे हों। अभी तक स्थिति कोई स्पष्ट नहीं है सर, और लगातार पक्षी मर रहे हैं। आज भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि सांभर में कुछ कौवे मर गए हैं। कल जहां पे 22 कौवे मृत मिले थे और 6 घायल मिले थे, उसके अलावा एक जो काइट ईगल होती है जिसको स्थानीय भाषा में चील कहा जाता है, वो भी बहुत गंभीर अवस्था में मिली थी। उड़ती उड़ती वो सांभर के 5 बत्ती चौराहे पे गिर गई थी, जिसे वहां के नागरिक उठा करके पशुपालन विभाग को सौंप के गए थे। तो इससे लगता है कि अब ये पक्षियों में जो हो सकता है कोई एक बर्ड फ्लू या कोई अन्य बीमारी हो जो फैल रही है, उससे अन्य पक्षी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। प्रशासन का क्या कहना है? जो जिम्मेदार वहां पर पहुंच रहे हैं, जो अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं, उनका क्या कहना है इसको लेकर? सर, वो अभी तक बिल्कुल केवल उनके पास कोई उत्तर नहीं है इस बात का। वो केवल कयास लगा रहे हैं इस बात के कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, और केवल वो पूर्ण रूप से भोपाल से आने वाली जो जांच रिपोर्ट है उसके ऊपर निर्भर हो रखे हैं अभी तक। इसके अलावा उनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन विदेशी पक्षी भी यहाँ पर आते हैं। पिछली बार इतनी बड़ी त्रासदी हम झेल चुके हैं, उससे सबक नहीं लिया गया, बड़े नुकसान की ओर हम वापस से बढ़ रहे हैं। तो उनके लिए क्या अभी यहाँ पर ग्राउंड पर कोई तैयारी की गई है? क्या प्रशासन की तरफ से कोई भी यहाँ पर रखरखाव या देखभाल, साफ संभाल के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं अभी तक? नहीं सर, यहाँ बिल्कुल भी कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। पक्षी त्रासदी जब हुई थी 2019 नवंबर में, जब यहाँ पे प्रशासन ने बड़े बड़े दावे किए थे, चौकियां खोल दी जाएंगी, गार्ड स्थापित कर दिए जाएंगे, वाच टावर लगाए जाएंगे, लेकिन धरातल पे कोई भी कार्य नहीं हुआ है, जिससे कि इन जो पक्षियों की जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो बिल्कुल शून्य है आज भी। और अब जब दोबारा से कौवे या सांभर में मरने लगे हैं, उसके बाद से थोड़ा सा प्रशासन जागा है। उसके बाद में इन्होंने कुछ गार्ड यहाँ पे सांभर झील पे 3 गार्ड लगाए केवल, जो कि वो निगरानी रख रहे हैं। उनके पास कोई संसाधन नहीं है, केवल वो अपनी आंखों से जो देख सकते हैं वो बता रहे हैं, जबकि झील के अंदर जाने का तो साधन ही नहीं है उनके पास में। बाकी प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया इतने 2 सालों के अंदर। ये एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा राजीव? क्या लगता है, संसाधनों की कमी है? बजट तो क्योंकि आवंटित हुआ, बजट है, पैसा भी दिया गया है, फिर आखिरकार लापरवाही क्यों हो रही है? लापरवाही तो सर यहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे स्तर पे ही छाई हुई लग रही है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे ऐसा जिम्मेदार जो अधिकारी थे वो दावे तो जब आते हैं जब तो कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद धरातल पे कोई कार्य मूर्त रूप नहीं ले पाता है। यानी कि इच्छा शक्ति की कमी और लापरवाही के चलते बेजुबानों की जान जा रही है, और देखने वाले जो हैं कहीं ना कहीं अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है उसके बावजूद भी लापरवाही कर रहे हैं। राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखिए और इसी प्रकार से दर्शकों तक महत्वपूर्ण अपडेट आप लगातार पहुंचाते रहिए। लेकिन यह भी समझने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से नुकसान हमने झेला 2019 में, क्या हम एक बार फिर से वही नुकसान झेलेंगे? तब जाके आंखें खुलेंगी। प्रशासन को समझना होगा, जिम्मेदारों को समझना होगा कि विदेशों से भी पक्षी आते हैं और यहां पर भी हजारों लाखों पक्षी हैं जिनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। वो आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते।